इसलिए जितनी भी निखिल जगत की वस्तुएं हैं वो सब झूठी हैं। तुम्हारा बैंक बैलेंस झूठा है, तुम्हारा घर झूठा, तुम्हारा शरीर झूठा, शरीर संबंध झूठे। ये कब पता चलेगा? जब शरीर छूटने का समय आएगा। सब छूट रहा है, कोई साथी नहीं। यदि नाम जप कर लिया तो ये पश्चाताप नहीं होता कि कोई साथी नहीं है। एक अद्भुत आनंद होता है इस बात को सोच के कि हमारा शरीर छूटेगा, कोई परवाह नहीं, क्योंकि हमारे पास राधा नाम धन है। किसी भी लोक में कहीं भी मुझे अन्यत्र जाना नहीं, मुझे वृंदावन में ही रहना है। अभी वृंदावन में है और शरीर छूटने के बाद भी वृंदावन में ही रहेंगे हम। हमारे पास राधा नाम रूपी धन है, जिससे हम प्रिया प्रीतम की सेवा, प्रिया प्रीतम के सानिध्य, प्रिया प्रीतम के अपनेपन में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिलता है। इसलिए संपूर्ण जगत की वस्तुओं पर अभिमान मत करो कि मैं विद्वान हूं, धनवान हूं, कुलवान हूं, आदि आदि। निखिल समस्त जगत की वस्तुएं मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। और यह भी जानने की चेष्टा मत करो कि मैं कौन हूं, ईश्वर कौन है। श्रीपाद कह रहे कोहम का ईशोन्विति, ईश्वर कौन है और मैं कौन हूं, यह भी जानने की चेष्टा ना करो। छिंदाना सदुपासन छुरिकया दुष्नेह पाशम दृढ़म। उपासना के द्वारा बुद्धि में जो विवेक है उस छुरी को पैनी कर लो। विवेक के द्वारा सारे संबंधों को काट दो। ना किसी से दुश्मनी, ना किसी से मित्रता, ना कोई अपना, ना कोई पराया। रुंधाना सततम कदींद्रिय गणाम विंदान वाप्यम परम। रोक दो अपनी इंद्रियों को विषय भोगों की तरफ जाने से। ये इंद्रियां कभी तृप्त नहीं हो सकती, चाहे जितना इनको सुख दे दो। जैसे जैसे सांसारिक सुख मिलेगा वैसे वैसे और भड़क उठेगी आग। इसलिए इसको बुझाना है तो इंद्रियों को रोको, भोगों की तरफ न जाने पावे। इंद्रियों को भोगों की तरफ से रोको, मन को साधना के प्राप्त होने वाले सुखों से रोको, तन को गलत आचरणों से रोक दो। ये जानने की चेष्टा मत करो कि मैं कौन हूं और ईश्वर कौन है। केवल नाम जप शुरू करो। नाम जप से आपकी इंद्रियां परास्त हो जाएंगी, आप जितेंद्रिय हो जाएंगे। नाम जप करने से बाहरी वस्तुओं का महत्व खत्म हो जाएगा। नाम जप करने से आंतरिक ज्ञान का, प्रेम का प्रादुर्भाव। इसलिए हम निरंतर भजन में लगे। श्रीपाद कह रहे वृंदारण्य निशैव यैव सुसखे किम दानम यज्ञ आदि कही। यज्ञ दान आदि तीर्थाटन आदि से विशेष लाभ नहीं प्राप्त होगा। विशेष लाभ प्राप्त होगा श्रीधाम वृंदावन का आश्रय और निरंतर स्मरण। जीवन में और किसी बात का महत्व ही नहीं रखा। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि। जिसे गुरुदेव भगवान के वचनों पर विश्वास नहीं, वो स्वप्न में भी किसी सिद्धावस्था को नहीं प्राप्त हो सकता। तो बचपन में पूज्य गुरुदेव भगवान ने लगन बैठा दी कि निरंतर भगवत स्मरण ही जीवन का सार है। खूब भजन करो, ये संस्कार डाल दिए। तो शास्त्र स्वाध्याय करने पर, वेदांत श्रवण करने पर, योग वासिष्ठ, अष्टावक्र गीता, संपूर्ण महाभारत, श्रीमद् भागवत महापुराण और भी अन्य पुराणों में जहां तक भगवान ने अवसर दिया, सांख्य योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, नित्य विहार रस, यत्किंचित, इनमें भी प्रवेश हुआ। सबका सार निकला राधा नाम। एकांतिक में पूछ रहे थे कल सर कि आपका अंतिम लक्ष्य क्या है।
इस समय आपके हृदय में क्या चाह है? बड़े विचित्र विचित्र प्रश्न करता आते हैं। हमारा अंतिम लक्ष्य राधा है, हमारे हृदय की अंतिम चाह राधा है, राधा के सिवा कुछ नहीं। नहीं ऐसे वैसे, ना ऐसे न वैसे, सिर्फ राधा। जैसे हमसे पूछो आप क्या खाओगे, तो हम ढूंढते हैं तो बस 2 ही अक्षर आ जाते हैं, राधा। क्या देखना चाहोगे? राधा। प्रश्न क्या है? आपके हृदय में कभी ये नहीं आता मैं कहीं घूमूं, कहीं देखूं, कुछ देखूं? तो उस समय जो बात निकली, हम कहा नजरों से नजरें नहीं हटती, नजारे अब क्या देखें। नजरों से नजरें नहीं हटती, नजारे अब क्या देखें। पी मूरत नैनन बसे तेहि रस रहाय समाये, अब क्या देखना है। संपूर्ण सृष्टि की सुंदरता तो हमारे भगवान के एक अंश से है, और अंशी भगवान स्वयं जिस सुंदरता में अपने आप को न्यौछावर कर चुके हैं, वो हमारी गौरांगी प्रियाजू की सुंदरता अब क्या देखें हम। देखो माई सुंदरता की सीमा, अब क्या देखें। संपूर्ण जगत जिनके रोमकूप में वास करता है, वो प्रभु हमारी लाडली जू के रूप सौंदर्य में बिके हुए हैं, प्रेम के अधीन है, अब हम क्या देखें। ईश्वरोहम को हम से कोई मतलब नहीं। राधा 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 राधा, आप देख लेना। श्रीपाद कह रहे संपूर्ण विश्व के भोगों में कोई सार वस्तु नहीं है। संपूर्ण इंद्रियों को रोक लो, ये तुम्हें नष्ट कर देंगी। यज्ञ दान आदि से कुछ हाथ लगने वाला नहीं। एकमात्र राधा 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 राधा। मान लो हमारी बात।